दोस्तों, मेरा नाम समीर, मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के प्रारंभ बैच में। हम लाइट के बारे में पढ़ना आज स्टार्ट करेंगे, है ना। तो लाइट क्या है? सबसे पहले तो हमारे मन में ये आना चाहिए कि लाइट है क्या। देखो, लाइट एक एनर्जी का रूप है। बहुत सारी एनर्जी आप देखते हो, केमिकल एनर्जी होती है जो बैटरी में होती है। जब साइकिल चला रहे होते हो तो वो मैकेनिकल एनर्जी होती है, ठीक है। और ये जब ट्यूबलाइट को आप देखते हो या सूरज को देखते हो तो इससे जो एनर्जी निकलती है वो लाइट एनर्जी होती है। तो लाइट एक एनर्जी का रूप है, एक ऊर्जा का रूप है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। जो क्या करती है, जो अलाउ करती है ह्यूमन को देखने में, ठीक है, हमें इस दुनिया को देखने में मदद करती है। ये बात समझ आ गई। हालांकि बहुत डेफिनेशन बन सकती है लेकिन हम इजिस्ट लिखेंगे। तो क्या है ये? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो इंसानों, जानवरों को अपने आसपास की दुनिया देखने में मदद करता है। ये बात आपको समझ आ गई होगी, है ना। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अलाउ ह्यूमन टू सी अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। अब देखना, लाइट होती है, लाइट होती है, ये याद रखना बच्चों। ये कैसे चलती है? हमेशा स्ट्रेट चलती है। कैसे चलती है? स्ट्रेट चलती है, ठीक है। तो कैसे ट्रैवल करती है? हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करती है, हमेशा सीधी चलती है, ठीक है। तो जो लाइट की गति होती है वो कैसी होती है? लाइट की जो गति होती है, ये लाइट का जो पथ होता है वो कैसा होता है? सरल रेखीय होता है। कैसे होता है? सरल रेखीय, यानी एक सीधी रेखा में होती है गति। और सरल रेखीय जो गति होती है इसे ही अपने रेक्टिलिनियर मोशन इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरा देखो, कोई लाइट को क्या मानता है? कोई लाइट को मानता है कि कण, यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, पार्टिकल से मिलकर बनी है, ठीक है। और कोई क्या मानता है कि ये तरंग है। तरंग यानी वेव। जैसे कि आपने कभी पत्थर गिरा होगा पानी के अंदर तो आपने देखा होगा कि उसमें क्या है, जैसे यहाँ पे आपने पत्थर गिरा तो इसके चारों ओर क्या बनने लगती है? वेव बनने लगती है ना। तो कोई मानता है कि वेव है। तो लाइट को क्या क्या माना जाता है? लाइट को जो ये लाइट है इसे कई मानते हैं कि ये वेव है और कई मानते हैं कि ये पार्टिकल है। क्या ये पार्टिकल? ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। वेव कैसे दिखती है? तो वेव कुछ ऐसे दिखती है, आपको पता ही है, ऐसे, ठीक है। और पार्टिकल कैसे होते हैं? पार्टिकल ऐसे होते हैं कि पार्टिकल और ये एक सीध में जा रहे होंगे काम पे, ठीक है। क्योंकि लाइट है वो पार्टिकल नेचर को भी शो करती है, यानी पार्टिकल यानी कण की तरह भी व्यवहार करती है और तरंग यानी वेव की तरह भी व्यवहार करती है। इसे कहते हैं प्रकाश का द्वैत, ठीक है, द्वैत प्रकृति। प्रकाश की द्वैत यानी दो प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसे डुअल नेचर कहते हैं लाइट का। और ये किसने बताया था? ब्रोगली ने बताया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है अपने के लिए। और ये कैसे होता है ये अपने बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं कि लाइट वेव की तरह भी काम करती है, लाइट पार्टिकल की तरह भी काम करती है। इसे द्वैत प्रकृति कहते हैं लाइट की। फिर जो ये लाइट है ना, लाइट है, अपने को ज़्यादातर पार्टिकल मान के ही करना है। जो ये लाइट के पार्टिकल है, लाइट के क्या ये लाइट है। अगर अपने इसे पार्टिकल को देखें, क्या पार्टिकल को, ठीक है, तो ये पार्टिकल जब बहुत सारे कण एक ही सीध में चलते हैं ना, उससे कहते हैं किरण। जब बहुत सारे कण, यानी मान लो बहुत सारे लोग खड़ गए, तुम बहुत सारे बच्चे खड़ गए, एक लाइन बना ली तुमने और एक ही सीध में चले जा रहे हो, तो तुम क्या हो? किरण हो। तो वैसे ही लाइट क्या है? देखो, लाइट के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक ही सीध में चलते हैं, स्ट्रेट पाथ में चलते हैं। क्या चलते हैं? स्ट्रेट, सरल रेखीय पाथ, यानी पथ में गति करते हैं, स्ट्रेट पाथ में चलते हैं।
इसलिए ना इसे क्या कहते हैं, लाइट रे। तो लाइट रे क्या है, लाइट के पार्टिकल का सीधा चलना, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, लाइट रे कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइट रे, प्रकाश की किरण कहते हैं, लाइट रेस, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण कहते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। या आप ऐसे बोल सकते हो, अगर लाइट रे की डेफिनेशन पूछे कि क्या होती है, प्रकाश किरण की परिभाषा क्या होती है, तो प्रकाश को दिखाने के लिए जिस एरो का हम यूज करते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। ये लाइट जिन कणों से मिलकर बनी है उनका सीधा चलना या उसके पथ को दिखाना ही क्या कहलाता है, लाइट रेस कहलाता है, ठीक है। तो आप ये डेफिनेशन दे सकते हो। एक वर्ड आपका आएगा डिफ्रैक्शन। क्या आएगा, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ठीक है, जिसे विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, विवर्तन। ये विवर्तन क्या होता है, तो ये पहले आपको क्लियर होना चाहिए, ये विवर्तन क्या होता है। देखो कभी कभी लाइट जा रही होती है, जब लाइट जा रही होती है तो इसके सामने ना कोई छोटी सी, जैसे अपने रनिंग कर रहे होते हैं कभी, तो अपने बीच में कभी क्या होता है, कभी कोई पत्थर आ जाता है ना, कभी अपने चल रहे होते हैं तो सड़क टूटी हुई मिल जाती है, यानी हमारे बीच में रोड़े आ जाते हैं, ठीक है, ऑब्स्टेकल आ जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जब लाइट कभी कभी चल रही होती है तो इसके बीच में ऑब्स्टेकल आ जाते हैं एकदम छोटे छोटे। इन छोटे छोटे ऑब्स्टेकल के ना किनारों से लाइट टकराकर मुड़ जाती है, लाइट क्या मुड़ जाती है, इसका मुड़ना ही क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। एक तो ये हो गया, और हो सकता है कि लाइट को ना कभी कभी एक छोटे से रास्ते से होकर जाना पड़ता है। मान लो ये छोटा सा रास्ता है, एक छेद से होकर जाना है। आपने देखा होगा सुबह सुबह आपके अगर आर पार देखने वाली एक चीज होती है, छोटे छोटे छेद दीवारों में कभी कभी होते हैं ना, झरोंके टाइप, तो उसमें क्या है देखना, लाइट जब आती है सुबह सुबह तो आपने देखा होगा लाइट, आपको रास्ता दिखता है लाइट का, ठीक है, सुबह सुबह लाइट की किरणें दिख जाती है आपको, उसमें धूलकण भी दिख जाते हैं, ठीक है। क्यों दिखते हैं, वो डिफ्रैक्शन के कारण दिखते हैं। क्यों, क्योंकि उन छोटे से छेदों में से जब लाइट आती है तो वो टकरा के मुड़ जाती है, इसके मुड़ने के कारण ये लाइट अपने को, लाइट को रास्ता दिखता है, और इसे क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो विवर्तन क्या है, प्रकाश का किसी संकीर्ण रास्ते से गुजरने पर किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। तो बच्चों आप इसे अच्छी तरह लिखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद में हम देखेंगे ये प्रकाश दो प्रकार की चीज़ें करेगा, एक हमें परावर्तन पढ़ना है और एक अपवर्तन पढ़ना है ना। तो आप इसे अच्छी तरह लिखो। मुझे लगता है ये आपने लिख लिया होगा। अब देखो लाइट के बारे में अपनों ने देख लिया, अब अपने देखेंगे कि लाइट है ना वो दो प्रकार की घटना करेगी, उन दो घटनाओं को अपने समझेंगे, है ना। उन दो प्रकार की घटनाओं को हम समझेंगे। तो ये लाइट है, समझना आप ये लाइट है, इसमें दो प्रकार की घटनाएं होती है, एक होता है परावर्तन और एक होता है अपवर्तन, है ना। अपवर्तन, परावर्तन को कहते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्शन, और इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि लाइट आ रही है मान लो, और मेरे पास एक सतह है, उस सतह को मैंने पॉलिश कर रखा है, पॉलिश यानी एक जैसे रंग कर दिया उसे, ताकि ना लाइट इसके अंदर ना आ जा पाए। आप जिस मिरर में अपने फोटो देखते हो वो एक जगह से पीछे से पॉलिश होता है, ताकि ना आपकी जो किरणें हैं वो उसके पार ना जा पाए, वरना आपको अपनी फोटो नहीं दिखेगी सही से, है ना। तो क्या होगा, ये आपके पास क्या है, मिरर है, इस पे क्या
इस पे क्या होगा, ये कोई भी कुछ भी हो सकता है, प्लेन चीज होनी चाहिए। दूसरी भी बिना प्लेन के भी हो जाता है परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या है, लाइट आएगी और टकरा के चली जाएगी, यानी लाइट का बाउंस बैक कर जाना, इसी के क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं अपने परावर्तन। अब ये देखो, जरूरी नहीं है प्लेन चीज हो, खुरदरी चीजों पर भी ये हो सकता है, लेकिन खुरदरी चीजों पर के अच्छी तरीके से नहीं होता, इसलिए अपने क्या उनके बारे में पढ़ेंगे नहीं। अपने परावर्तन को एकदम प्लेन चीजों पर देखेंगे, खासकर शीशों पर, मिरर पर देखेंगे, दर्पण पर, ठीक है। जबकि रिफ्रैक्शन में क्या होगा, एक चीज होगी जिसके आर पार तुम देख सकते हो, जिसके आर पार तुम क्या देख सकते हो, और इसमें से लाइट है वो चल जाएगी, लाइट आएगी और वो थोड़ी सी मुड़ जाएगी, इसी को क्या कहेंगे अपने, रिफ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे। तो दो चीजें पढ़नी है अपने को, परावर्तन की लाइट आ रही है, लाइट आएगी, टकराएगी और टकराने के बाद में वापस से जहां से आई थी वहीं चल जाएगी, इससे कहते हैं बाउंस बैक कर जाना लाइट का, ठीक है। जबकि अपवर्तन में क्या होगी, लाइट आएगी और ये बेंड कर जाएगी, थोड़ी मुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए।